हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट जैकेट जो हमने कुछ टाइम पहले कटिंग की थी, आज उसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी पेंडिंग में थी ये मेरी ड्रेस जो हम जैकेट बना रहे थे। इसे आप शॉर्ट जैकेट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट ब्लेजर भी बोल सकते हो। तो कटिंग हमने सीख ली है। कटिंग का पार्ट आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप साइड में जो वीडियो देख रहे हैं इस पर भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो कटिंग कंप्लीट है, इसकी स्टिचिंग बाकी है। तो स्टिचिंग आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इसका फाइनल लुक भी देखेंगे। तो यहाँ हमने आपको याद हो तो ये फैब्रिक से हमने कार्गो पैंट बनाया था, उसी में से मैंने जैकेट का फैब्रिक रखा है, तो उसका ही हम जैकेट बना रहे हैं। ये यहाँ फुल स्लीव्स है, इसमें बॉर्डर है। ये साड़ी का कुछ फैब्रिक था तो साड़ी का बॉर्डर एज इट हमने स्लीव्स पे ले लिया है। और जब स्लीव्स पे आ रहा है तो इसी में से हम कॉलर और फ्रंट में जो हमारा कोट कॉलर बनता है उसके अकॉर्डिंग वहां भी हम पट्टी इसी बॉर्डर की अटैच करेंगे। ये स्लीव्स हो गई फ्रेंड। यहाँ इसके बाद ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमने सारा कुछ सीखा है, आप प्लीज वीडियो वॉच जरूर कर लेना। तो मैंने इसमें कटिंग का वीडियो स्किप किया है। ये हमारा बैक का पार्ट है, पूरा कट हो गया है अस्तर के साथ में। देन ये हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है। तो पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट बनाएंगे, उसके बाद बैक के साथ इसको अटैच करेंगे और देन लास्ट में हम इसकी स्लीव्स और कॉलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखो अस्तर है, एक पार्ट ये है, दो पट्टियां हैं बीच में और एक पार्ट हमारा ये वाला है। तो हमें पट्टियों को कैसे अटैच करना है, पट्टी हमारी होनी चाहिए सीधी साइड से हम स्टिच करेंगे। देन ये पट्टी हमारी पलटी होकर उल्टी साइड, जब हमारी पट्टी की उल्टी साइड जाएगी तो ये सीधा हिस्सा होना चाहिए पट्टी का, तभी तो हमारा कॉलर इस तरीके से पलटी होकर सीधा दिखाई देगा। अगर आप पट्टी को उल्टा स्टिच कर दोगे तो उल्टी आपकी नजर आएगी। अगर आपका फैब्रिक प्लेन है तो आप उसको कैसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंटेड हो, वर्क वाला हो तो आप उसमें सीधा उल्टा आपको देख के करना है। तो यहाँ हम ये पट्टी को, जो हमारी जैकेट का फ्रंट का पार्ट है लेफ्ट राइट वाला, वहां हम अपनी पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर अटैच करेंगे। एक इधर साइड पे अटैच करनी है हमें और एक हमें यहाँ पे दूसरी साइड पे अटैच करनी है। तो यहाँ हम, और मार्किंग कहाँ कहाँ करनी है, हमें कितनी कितनी पट्टी को हमें स्टिच करना है वो मार्किंग हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने कटिंग करते टाइम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाहर हमने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हम कटिंग में कर चुके हैं। तो जो ये मार्किंग है फ्रेंड्स, इसी मार्किंग तक हमारी सिलाई हमें लेनी है। तो ये जो मार्किंग आई है यहाँ से हम ये मार्किंग को ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग हमारी हो गई यहाँ तक। तो हमारी पट्टी पे मार्किंग जो आएगी, सिलाई जो आएगी वो यहाँ तक आएगी। ये पूरा ओपन रहेगा, यहाँ कॉलर अटैच होगा। यहाँ से हाफ इंच हमें मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इस पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ हमारी मार्किंग आएगी, यहाँ से हाफ इंच जाएगा हमारा इस तरीके से, और नीचे ये हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कॉर्नर बनाना है हमें यहाँ पे अच्छा सा। तो इस सिलाई को हम लगा लेते हैं दोनों साइड्स पे। कैसे लगानी है एक साइड की पहले हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ मैंने पट्टी को पूरा रख लिया है। यहाँ से हम अपनी सिलाई को रखेंगे, यहाँ से रखना है हमें, देन यहाँ से हमें कॉर्नर। इसके बाद ये लाइन को हमें सीधा स्टिच करना है। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ कॉर्नर पे हमें एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि कॉर्नर अच्छे से हमारा निकल पाए। और जो हमने यहाँ तक स्टिच किए हैं यहाँ भी हमें इस तरीके से क्रॉस में कट लगा देना है। ये पार्ट हमारा बंद हो जाएगा, जो हमारा पलटी होगा ये पार्ट में हमारा यहाँ पे कॉलर अटैच होगा। तो इसे अब हम यहाँ से सीधा करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमारी अंदर जाएगी, इस तरीके से अंदर आ गई है पट्टी। ये हमारा हो जाएगा सीधा हिस्सा। तो जैसे ही हमारा कॉलर इस पे लगेगा तो हमारा कॉलर कुछ अलग तरीके से ही दिखेगा इसमें, इस पट्टी के साथ में। तो देखो अब हम, जब हमारी पट्टी अंदर की साइड हो रही है, पट्टी हमारी सीधी दिखेगी। तो पट्टी पे यहाँ हमें 1-1 पैर की आप सिलाई भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आयरन करके अच्छे से सेट कर सकते हो, क्योंकि जो जैकेट और ब्लेजर होते हैं इस पे हमारी ज्यादा सिलाइयाँ नहीं होती हैं, ज्यादा सिलाई हमें नहीं दिखानी होती है। बस इस तरीके से आप अच्छे से इस पे आयरन करोगे यहाँ इस तरीके से। देखो कॉटन का फैब्रिक रहेगा आपका तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ये सेट होगा। तो एक साइड की हो गई फ्रेंड। अब देखो अंदर से इसमें हमने एक अस्तर का पार्ट लिया है, एक हमारा मेन फैब्रिक है। आप चाहो तो ये वाली जो हमें ये पट्टी की जो सिलाई लगानी है वो सिर्फ अस्तर पे लगा सकते हो, बाहर मेन फैब्रिक में हमारी शो नहीं होगी। या फिर क्या कर सकते हो आप, हमारी एक फ्यूजिंग टेप आती है उससे आप इसको टेप से पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे हम तुरपाई करते हैं उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ मैं वही ट्रिक यूज करूंगी कि हमने अस्तर लिया है तो क्यों ना हम इसको पक्का ही अपनी सिलाई के साथ में इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिर्फ अस्तर पे हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैं मार्किंग कर लेती हूँ और देन इसके ऊपर यहाँ हमें सिलाई।
तो देखिए यहाँ मैंने सिर्फ पट्टी को और अस्तर वाले पार्ट को स्टिच किया है। आप देख सकते हो मेन फैब्रिक हमारा अलग है, तो इससे क्या होगा कि पट्टी भी अच्छे से स्टिच हो गई है फ्रेंड्स, और बाहर की साइड हमारा कुछ भी दिखेगा नहीं, बस इस पे अब हमें आयरन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हमें नीचे से भी गुम्मे में बना लेना है। पहले हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे से भी हम इसको गुम करेंगे। तो गुम करने के लिए इसको सिंपल हमें इस तरीके से पलटना है अस्तर वाले पार्ट को, और यहाँ पे एक नीचे स्टिच लगानी है, जिससे ये हमारा नीचे से गुम हो जाएगा तरीके से। तो यहाँ मैंने फ्रंट से नीचे से सीधा ही रखा है, कट लगाएंगे छोटा सा। ये कॉर्नर को बाहर की साइड अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये पूरा एक साइड का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। सेम जैसे हमने ये साइड की है कंप्लीट, वैसे ही हमें अपनी दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर। हमारी ये दोनों पार्ट बनके कंप्लीट हो गई हैं। फ्रंट के आप देख सकते हो बिल्कुल हमने पट्टी को अच्छे से सेट कर दिया है। हम अपने बैक वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, तो बैक के साथ में ही हम देखो इसके जो फिटिंग की सिलाई है उसको भी गुम्मे में करेंगे और इसके शोल्डर को भी गुम्मे में करेंगे। देन उसके बाद फिर हमारी इसमें स्लीव्स अटैच होंगी। अब इसमें हमें शोल्डर को स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने मेन फैब्रिक लिया है, पीछे का पार्ट है जो इधर से सीधा है, पीछे से उल्टा है। इसके ऊपर हमें उल्टा करके अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखना है, जो हमारे दोनों पार्ट अभी हमने रेडी किए हैं। देन इसके ऊपर यहाँ हमें अस्तर के पार्ट को रखना है इस तरीके से। तो इससे हमारा पूरा ही जो शोल्डर है वो गुम्मे में अटैच हो जाएगा। के दोनों पार्टों को स्टिच कर लेना है। देन ऊपर से आप यहाँ पे फिर 1 पैर की सिलाई के साथ इसको कवर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया है। शोल्डर देखो गुम्मे में स्टिच हो गए हैं, फ्रंट से भी बैक से भी। अब फ्रेंड्स इसकी हमें यहाँ से अगर हम देखें फिटिंग को भी अगर हमें इसमें गुम्मे में बनाए, तो ये फ्रंट का हो गया। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे बैक के साथ में रखा, और देन अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है। तो इसकी जो फिटिंग है वो भी एकदम बराबर में आएगी फिर। तो यहाँ से हम दोनों साइड से फिटिंग को भी जैसे हमने नॉर्मली अभी शोल्डर के लिए बिछाया था वैसे ही बिछा के रखना है, और साइड से ये स्टिच को हमें यहाँ से कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए एक साइड पे लगा दी, यहाँ छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमारी कमर में इसमें खिंचाव ना बने। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी अच्छे से बैक पार्ट को बिछा के रखना है। देखिए नीचे से ये हमारा ओपन है, तो नीचे से बराबर में हम इसको स्टिच करेंगे। से आप देखोगे पूरा हमारा अंदर से स्टिच हो गया है, गुम्मे में ही फिटिंग की सिलाई लगाई है हमने, और इसको नीचे से भी हमने गुम्मे में स्टिच कर दिया है इस तरीके से। अब इसको हम पूरा सीधा करेंगे। सीधा कहाँ से करना है हमें फ्रेंड्स, इसको ये वाले पार्ट को नीचे से यहाँ से निकाल सकते हो आप, या फिर अपने जो हमारा ये आर्म होल है यहाँ से भी आप इसको सीधा कर सकते हो। कॉलर वाले में आप कॉलर साइड से ही आपका ये पार्ट पूरा निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए नीचे से पूरा बन गई है ये जैकेट। आप इसको शॉर्ट ब्लेजर भी बोल सकते हो, आप इसको जैकेट भी बोल सकते हो। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ हमारी स्लीव्स अटैच होंगे। तो इस टाइप का जब भी आप बनाते हो उसमें आपकी स्लीव्स जो होती हैं वो राउंड में ही अटैच होती हैं फिर, या फिर पहले आपको स्लीव्स अटैच करनी है उसके बाद आप ये सिलाई भी लगा सकते हो। तो इसमें हमारी राउंड स्लीव्स ही अटैच होंगे। तो ये पूरा राउंड में स्टिच हो गया है। इसके बाद अब राउंड में ही हम अपनी स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए पूरा बैक का पार्ट अच्छे से स्टिच हो गया है यहाँ इस तरीके से। पूरे बैक पार्ट को सेट करते हुए यहाँ हमें एक सिलाई लगा देनी है आर्म होल में और नेक पे। तो ये जैकेट हमारी इतनी बनके कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स इस तरीके से। अब इसमें यहाँ हमारा कॉलर बाकी है और स्लीव्स बाकी है। तो स्लीव्स बनाएंगे और कॉलर लगाएंगे। तो स्लीव्स यहाँ फ्रेंड्स मैं बना के रखी है, बस उनको हमें अटैच करना है, फिर हम कॉलर अटैच करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पूरी जैकेट हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने एक स्लीव्स भी अटैच कर लिया। अब ये कैसे अटैच करनी है, जैसे हम ब्लेजर में स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे करनी है। यहाँ मैंने स्लीव्स ऑलरेडी बना के रखी हैं और एक वीडियो में मैंने स्टिच करना भी बताया है, इसमें भी मैं बताऊंगी। तो देखो आप अंदर से देखोगे स्लीव्स को, अंदर से भी गुम्मे में हमारी अटैच होती है। स्लीव्स की सिलाई भी हमारी गुम्मे में जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये हमें कैसे अटैच करनी होती है अपनी जैकेट में ब्लेजर में, वो हम सीखेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ मैंने दूसरी स्लीव्स को अभी स्टिच नहीं किया है, बस बना के रखा है। यहाँ मैंने स्लीव्स को इस तरीके से बना लिया है। अंदर से आप देखोगे, एक बार मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखो अंदर से जब आप इसको स्टिच करोगे कंप्लीट, तो ये अस्तर का पार्ट आपको पलट लेना है इस तरीके से। जैसे आप पलटोगे सीधी आपको यहाँ से सिलाई लगानी पड़ेगी अस्तर से लेके और इन जो हमारा मेन फैब्रिक है वहां तक। बस आपको मेन फैब्रिक में पूरी सिलाई लगानी है, अस्तर में आपको इतना एक होल सा छोड़ देना है। जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है इसमें आपको इस तरीके से होल छोड़ना है।
देन इसके बाद हम ये स्लीव्स को, अब देखो ये हमारा मेन फैब्रिक का पार्ट अलग है, इसमें अस्तर वाला पार्ट की स्लीव्स अलग है, तो इसी तरीके से हम इसको स्टिच करना है। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से। स्लीव्स को आपको स्टिच करने से पहले अच्छे से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है, मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि ये हमारी गोमे में अटैच होती है और एक बार ये स्टिच होने के बाद फिर इनको लूज करना या टाइट करना फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप नीचे का, साइड्स का पूरा मेजरमेंट लगा के मार्किंग करके तभी आपको स्टिचिंग को लगाना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपके छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। आपकी जैकेट जैसे स्टिच हो जाएगी तो आपको इन आर्म होल से स्लीव्स का राउंड मेजर करना है, जितना जितना भी पार्ट जाएगा उतना आपको स्टिचिंग में दबा देना है। तो यहाँ मैंने अपनी जैकेट को कंप्लीट बनाया है, इसके बाद ही हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें फ्रंट और बैक की कटिंग जरूर करनी है अपनी स्लीव्स में भी, क्योंकि हमने ब्लेजर जो जैकेट हम बनाते हैं उसमें भी हमारी कटिंग होती है। तो ये वाली हमारी इधर अटैच होगी। तो कैसे अटैच करनी है, सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स का जो मेन वाला फैब्रिक है ये ही लेना है, अस्तर वाले पार्ट को हमें यहाँ पे अंदर कर देना है कुछ इस तरीके से। बस मेन फैब्रिक लेना है, स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है। और हमारा जो जैकेट का फैब्रिक है, जो जैकेट का आर्म होल में, इसमें जैसे हम नॉर्मली राउंड वाली स्लीव्स अटैच करते हैं इस तरीके से हमें राउंड में स्लीव्स को अटैच करना है। पहले सिंपल आपको जैकेट के साथ जो हमारी स्लीव्स का मेन फैब्रिक है वो पूरा इस तरीके से अटैच करना है। तो चलिए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने जो स्लीव्स वाला पार्ट था वो स्टिच कर दिया है। इसके बाद जो अस्तर का पार्ट है उसे हम बाहर की साइड लाएंगे इस तरीके से। देन इस बाजू को हम पीछे की साइड उल्टा कर लेंगे। पीछे की साइड हमें स्लीव्स को उल्टा कर लेना है इस तरीके से। अब देखो हमारा जो मेन फैब्रिक की स्टिच की थी वो अंदर आ जाएगी। अब हमारी अस्तर वाली को हमें स्टिच करना है। ये मैं बिल्कुल ब्लेजर में जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे बता रही हूँ। तो आप ब्लेजर में, जैकेट में, किसी में भी आप इस तरीके की स्लीव्स लगा सकते हो अस्तर वाले पार्ट में। देन इसके बाद फ्रेंड्स अब हमारा ये अस्तर को भी हम कैसे गुम करें कि ये भी हमारा गुम में स्टिच हो जाए। ऐसे तो हम नहीं कर सकते, बहुत गंदी फिनिशिंग आती है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। तो यहाँ जो फ्रेंड्स हम होल छोड़ते हैं ये यहाँ से हमें अंदर की साइड से इसको पकड़ना है। जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई आप देख रहे हो, ये फिटिंग की सिलाई को आपको फिटिंग की सिलाई पर ही उल्टा करके इस तरीके से आप पकड़ोगे, फिंगर आपकी बाहर रहेगी, अंगूठा अंदर रहेगा। और इस तरीके से आपको जो हमारा ये स्लीव्स का ये वाला पार्ट है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, यहाँ हमें उल्टा कर लेना है। मतलब इसका भी उल्टा पार्ट इस तरीके से होना चाहिए, तभी ये हमारा गुम में होगा। यहाँ से आपको पकड़ लेना है। बस ये इसको आपको इस होल में से बाहर की साइड निकाल लेना है। बस आप ये ही पॉइंट को बाहर की साइड खींच लोगे, आपकी सारी स्लीव्स यहाँ से स्टिच होती चली जाएगी। बस इतना पार्ट आप अच्छे से सेट कर लीजिए कि आपकी मशीन के नीचे वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ से मैं ये पार्ट को इस तरीके से मैच करूंगी। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सा पार्ट निकालें, तो पूरा गोल गोल निकाल के आप यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं अब सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। बस ये पॉइंट आपका मैच हो जाता है, फिर आपकी स्लीव्स अपने आप ही बाहर निकलने लगती है। आप खींचते रहोगे हल्के हल्के हाथ से तो आपका पूरा फैब्रिक निकल जाएगा। देखो जो हम स्टिच कर रहे हैं किया है वो भी निकल जाएगा और जिसके साथ स्टिच कर रहे हैं वो भी निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको बाहर खींचते जाना है, अस्तर के पार्ट को भी और हमारा जो स्लीव्स का पार्ट है उसको भी। ये पूरी हमारी गुम में अटैच हो गई है। अब जिस होल में से हमने निकाला था उसी होल में इसको रिटर्न वापस कर देना है, अंदर की साइड कर देना है हमें। इस तरीके से पूरी स्लीव्स आपकी अंदर चली जाएगी और आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे बिल्कुल गुम में अटैच हो जाएगी स्लीव्स। यहाँ मैंने व्हाइट कलर लिया है, थोड़ा सा दिख रहा है, धागा खत्म हो गया था। तो ये पूरी स्लीव्स आपकी इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। आप देखोगे अंदर से बाहर से कहीं भी आपको सिलाई नहीं दिखेगी। और जो ये अब ये हमने जो होल छोड़ा इसको सिंपली आपको ऐसे पकड़ना है और ऊपर से ही सिलाई बस लगा देनी है। ये फ्यूचर के लिए होता है, जब भी हमारी फिटिंग में दिक्कत आती है या फिर हमारी स्लीव्स लूज टाइट हो जाती है तो इसको ओपन करके हम नॉर्मली अपनी स्लीव्स को लूज टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमें अपनी जैकेट हो, ब्लेजर हो, इसमें स्लीव्स को अटैच किया जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारी जैकेट बन गई है। ये स्लीव्स दोनों साइड अटैच हो गई हैं। अब इसका हम यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे। हम कॉलर मेजर करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से राउंड राउंड में चेक करेंगे, यहाँ तक 4.75 आया है। तो देखिए यहाँ मेरा जो कॉलर आ रहा है वो आ रहा है 17.25 का, मतलब 17.5 के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे कॉलर कट करना है। थोड़ा एक खिंचाव भी बनेगा तो 17.5 का हमारा हाफ हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 8.75। तो हमें यहाँ पे कॉलर कट करना है 8.75।
तो देखिए यहाँ हम कॉलर कट करेंगे। मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके अस्तर के पार्ट को लिया है, देन नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये जो कॉलर हम लगाते हैं इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी होती है वो 2.5 लेनी है। आप 2 इंच या 2.5 रख सकते हो। तो यहाँ मैंने 2.5 पे मार्क किया है। देन ये मार्किंग को सीधा करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमारा कॉलर का जो भी हाफ आया था 8.75 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। देन जो नीचे की मार्किंग आई फ्रेंड्स, यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच इसको उठाएंगे। आप 1.25 इंची, 1.5 इंच या 1 इंच के बीच में आप इसको उठा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ 1.25 इंची पे मार्क किया। देन जो फोल्डेड साइड है फ्रेंड्स, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारी नेक की चौड़ाई थी वो 3 इंच थी। ये मार्किंग, दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से राउंड में शेप बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो भी कॉलर है उसको हमें नीचे से मेजर करना है। 8.75 था, 8.75 को रखते हुए हमें यहाँ से इस तरीके से इसको मेजर करना है। तो 0.25 का ज्यादा हमें ये गैप मिलता है। इस तरीके से सीधा करेंगे। 2.5 लिया था, यहाँ से हमने जब 1.5 इंच ऊपर किया तो इससे कम हो गया है। तो आप यहाँ से 2 इंच ले सकते हो, हाफ इंच कम करके। ये मार्किंग को हम सीधा यहाँ तक इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कॉलर बन गया है। इसको कट करेंगे। अब देखिए ये हमने अस्तर में कट किया है। अब इसका जो बॉर्डर था फ्रेंड्स, जिसमें से हमने अपनी स्लीव्स पे लगाया है, उसी बॉर्डर में से हमें ये पार्ट को कट कर लेना है जो हमारा ये अस्तर का कट हुआ है। देखो ये छोटा है, दूसरा ले लेना है। तो यहाँ मैं इस पे ऊपर की साइड पे ये बॉर्डर अटैच करके एक पार्ट अस्तर का कट कर लिया है और 2 पार्ट हमने ये कट कर लिए हैं। एक हम सेम अस्तर पे एज इट स्टिच कर देंगे, क्योंकि मैं फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों साइड ये बॉर्डर ले लूंगी इस तरीके से। और थोड़ा मोटा भी हो जाएगा क्योंकि मैं कोई भी पेस्टिंग बुकरम वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। तो एक पार्ट को पहले हम अस्तर के साथ स्टिच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें ऐसे कट कर देना है। ये बन गया है फ्रेंड्स इस तरीके से। देन इसको अब हमें देखो नीचे से हमारा स्टिच होगा, ऊपर से हमें इसको गुम्मे में बनाना है। तो इसको सिंपल हम इस तरीके से पलटी करेंगे, साइड से और ऊपर से, दोनों साइड से हमें इस पे सिलाई लगानी। तो देखिए यहाँ मैंने ऊपर गुम्मे में सिलाई लगा दी है। देन इसके बाद हमें कॉलर को सीधा कर लेना है। पे कॉलर बन गया है। आप यहाँ पे पेस्टिंग बुकरम पेपर या कुछ भी आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। अगर आपका मोटा फैब्रिक है तो आप सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हो। तो यहाँ ये कॉलर इस तरीके से बन गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब ये हम कैसे अपनी जैकेट पे स्टिच करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए। तो देखिए जैकेट पे हमें इसको स्टिच करना है। ये हमारा यहाँ से इस तरीके से पलटी होके आएगा। तो सीधा जो हमने डबल फैब्रिक लिया है ये भी हमारा इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ इस तरीके से आना चाहिए और यही फिनिशिंग आनी चाहिए। तो हम ये कॉलर को इस तरीके से यहाँ अटैच करेंगे। यहाँ से अंदर की साइड से सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। मेजर कर लेंगे इसको पूरा हम यहाँ से, और ये पूरा हमारा यहाँ तक स्टिच होगा। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए एक सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सिंपल हमें ये ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरीके से। और आपका अगर लाइट कलर का फैब्रिक है तो आप यहाँ पे तुरपाई करोगे इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे ये हमारा पलटी हो जाएगा। इस तरीके से पलटी होगा तो अंदर की साइड सिलाई चली जाएगी। सिलाई आप लगाओगे तो बहुत ध्यान से आपको लगानी है, बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है यहाँ। और ये सिलाई को हमें इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए ये हमारी, कुछ इस तरीके से। तो हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमारा कॉलर भी अटैच हो गया है इस तरीके से, ये अंदर से हो गया है। तो पूरी जैकेट हमारी यहाँ बनके कंप्लीट है इस तरीके से। ये इसका पूरा कॉलर वगैरह हमने अटैच किया है। तो चलिए इसका अब हम यहाँ पे फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी शॉर्ट जैकेट जो ब्लेजर होता है उसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। कटिंग वाला पार्ट ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जो आपने वॉच भी किया है। जिन्होंने नहीं वॉच किया है वो प्लीज़ वॉच जरूर कर लेना। आज की इस वीडियो में हमने इसका स्टिचिंग वाला पार्ट कंप्लीट कवर किया है। कहीं भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो ये पूरी ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। कार्गो पैंट हमने सीखा है, जैकेट की कटिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक